हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेपर के बारे में। जो 17 जनवरी का पेपर है वो सभी शिफ्ट के पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, इस समय आपको क्या ध्यान देना है। अभी मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं बताने आया हूं कि आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर अच्छा हो तो उसके लिए आपको क्या करनी चाहिए। मैंने लगभग शिफ्ट कवर किए हैं, कल भी कवर किए थे, परसों भी कवर किए थे और आज का भी मैंने कवर किया है। एक जगह जहां बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं और जो चीजें आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि हर शिफ्ट में उस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। पहला अगर हम देखें सेक्शन के हिसाब से तो ये सभी शिफ्ट के पेपर का रिव्यू है। आज का पेपर एनालिसिस 17 जनवरी 2023 का मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए। समझ गए? आज का पेपर था वो मैं बोलूंगा, ये आप समझिएगा कि उससे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर हम बात करें, 4 सेक्शन हमारे पास है, हिंदी, जीएस, मैथ और रीजनिंग। ये चारों सेक्शन में क्वेश्चन के लेवल क्या है। देखिए, हिंदी को हर लड़का लगभग कर ले रहा है, जो भी विद्यार्थी जा रहे हैं वो सब कर ले रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी परिवर्तन ये है कि आपसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे शुद्ध वर्तनी है तो वो एक शब्द नहीं दे रहा है, पूरे एक लाइन सेंटेंस को दे रहा है। उसमें आपको बताना है कि कहाँ पे एरर है और किस शब्द में एरर है, पहली बात। दूसरा, जो पर्यायवाची है तो पर्यायवाची डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है। जैसे आप आज हर शिफ्ट में लगभग बच्चे बता रहे हैं जल का पर्यायवाची पूछा था, तो अगर मैं पूछूं कि जल का पर्यायवाची नहीं, जल का पर्यायवाची क्या है, ये नहीं क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है जल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। मतलब अगर आपको पर्यायवाची जल के सभी पता होंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। और ये लगभग सभी शिफ्ट में ऐसे ही पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। विलोम शब्द में भी वही पैटर्न को अपनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द नहीं है। जैसे अगर कह दिया जाए क्रोध का विलोम, ठीक है, तो क्रोध का शांत हो जाएगा, तो उसमें से पूछ रहा कौन सा क्रोध का विलोम नहीं है। तो आप नहीं वाले शब्दों को समझने के लिए आपको सारे पेपर क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। आपके जितने भी विलोम है वो क्लियर होने चाहिए। किसी किसी पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया है कि दुख का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे सुख होता है। लेकिन मैक्सिमम पेपर में क्या हो रहा है, वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा इसका विलोम नहीं है। तो अगर विलोम आपको पूरा पता होगा, पर्यायवाची पूरा होगा, पता होगा, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। मुहावरे ठीक ठाक आ रहे हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आ रहे हैं। तो मतलब हिंदी में देखिए, मैं वो बता रहा हूं जो फ्रिक्वेंटली हर शिफ्ट में आ रहा है। तो यहां से क्वेश्चन तो कंफर्म आ रहे हैं। आपको मेहनत करनी है तो सबसे ज्यादा पर्यायवाची में करना है कि पर्यायवाची अगर आ जाए तो कौन सा नहीं है आप उसको एलिमिनेट कर पाए, उसको छाड़ पाए। क्लियर है? हिंदी लगभग बच्चे कर ले रहे हैं। लगभग बच्चों का जो एवरेज खोज रहा है हिंदी में वो 18 से 20 तो कर ही ले रहा है। जो 20 क्वेश्चन है 20 लगभग कर दे रहे हैं। तो 18 क्वेश्चन तो हर बच्चा कर रहा है। 17, 18, 16 गिरे हालत में वो 15 क्वेश्चन हिंदी में आ रहे हैं। तो ये सेक्शन सब बच्चे कर रहे हैं। फिर दूसरे सेक्शन में आते हैं जीएस। जीएस एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों के लिए, क्योंकि जो जीएस का क्वेश्चन है वो करंट से भी आ रहा है और 2018 के पास के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनसे भी आ रहा है। 2018-19 में जो गेम्स हुए हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो करंट को भी थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन आपको क्या पढ़ के जाना मैं वो बता रहा हूं। आपको पढ़ के जाना है वर्तमान नियुक्तियां। आज मैंने अपने क्लास में सुबह में डिस्कस किया था इसके बारे में कि वर्तमान में जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, चाहे वो विदेश सचिव के पद पे हो, चाहे गृह सचिव के पद पे हो, प्रधानमंत्री का सलाहकार हो। ये सारी जो भी नियुक्तियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, अभी हमारे जो चीफ जस्टिस बने हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वहां से प्रश्न आया था। तो जो भी नियुक्तियां हो रही, अच्छा ये भी आया था कि वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, और क्वेश्चन थोड़ा सा और राष्ट्रपति सॉरी कौन से नंबर के वो चीफ जस्टिस है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है। और ये भी पूछा जा रहा है कि 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी नियुक्तियां हैं, मैं आज वही बता रहा हूं कि आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए। जरूर पढ़ के जाना चाहिए, जहां से आपको क्वेश्चन के नंबर मिल पाए। जीएस में जहां दिक्कतें हैं वो आपको स्टैटिक जीएस, जो चीजें आपको एकदम स्टेट नंबर मिल पाए वहां से। जो यहाँ का एवरेज है बच्चों का 10 से 12, मैक्सिमम 13 से 15, यही बच्चे कर पा रहे हैं। आपको 10-12 जो भी करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आ रहे हैं तो उसको नहीं छोड़ना है। तो आप अगर इस चीज को तैयार करते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर कौन है,
राज्यसभा का स्पीकर कौन है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के भी होते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जो रिसेंटली चुनाव हुए हैं, जितने भी चुनाव हुए हैं जिन भी राज्यों में चुनाव हुए हैं उसके मुख्यमंत्री पहला, उसके मुख्यमंत्री, उसके बाद उसके राज्यपाल, और जो जिस राज्य में चुनाव हुआ है उस चुनाव में नंबर ऑफ सीट, जो विधानसभा के चुनाव में है उसमें कितने सीटें हैं और लोकसभा में उसमें कितनी सीटें हैं, ये पढ़ के जाना है। साथ ही साथ उस राज्यों के जो क्या राजधानी क्या है उसको आपको पढ़ के जरूर जाना है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो एक दो क्वेश्चन आपको श्योर और सर्टेन मिल जाएगा। समझ में आई बात। उसके बाद लोक नृत्य, ये नाच डांस जो भी है आप बोल सकते हैं। लोक नृत्य हर शिफ्ट में, हर मतलब शिफ्ट में आया है, रोज आया है, किसी ना किसी राज्य का आया है। और उसके बाद मेला, तो ये चीज जैसे लोक नृत्य तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम रटे होना चाहिए कि कहाँ का नृत्य क्या है। उसके बाद मेला कि कौन सा मेला कहाँ लगता है, जैसे अगर पशु मेला आपसे कोई पूछ दे कहाँ लगता है तो आप कहेंगे सोनपुर बिहार में लगता है। उस तरह के जो मेले जहाँ के फेमस हैं वहां के मेले पूछे जा रहे हैं, तो उसको आपको ध्यान में रख के जाना है। खेल से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, खेल से बास्केटबॉल से, वॉलीबॉल से, पोलो से, कहने का मतलब है खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं उस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टर्म, जैसे क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू है, वो टर्म पूछा गया था कि एलबीडब्ल्यू किस शब्द खेल से संबंधित है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टर्म जो यूज होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। और योजना से भी क्वेश्चन आज पूछा गया था और लगातार वो भी पूछा जा रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गया, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ये सारे याद करिए। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आप 10 क्वेश्चन तो हर हाल में कर लेंगे। और जीएस में मुझे लगता है 10 से 15 क्वेश्चन जो कर पा रहा है वो अपना बेस्ट कर रहा है। तो आप ये समझिए कि 10 क्वेश्चन आपको कैसे भी इसमें निकाल लेने हैं जीएस में। स्टैटिक जीएस जो आ रही है वो आपको पता होना चाहिए, गूगल से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। और आपको अगर मैं एक चीज और लिख दूं तो यहाँ पे एक टर्म आपको जरूर ध्यान देना है, पॉलिटी, जिसको हम बोलते हैं राज व्यवस्था से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको आप याद कर लीजिए। और जो चीजें जैसे हमारे संविधान में कौन सी चीजें कहां से ली गई है, जैसे मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय कहां से लिया गया है, ठीक, ये सारी चीजें आप एकदम याद कर लीजिए। जैसे कुछ चीजें तो आप एकदम रट लीजिए, समवर्ती सूची के बारे में पढ़ लीजिए। और उसके बाद जैसे आपको ये कह दिया जाए कि सूचियों, कितनी प्रकार की सूचियां होती हैं, भाग अनुच्छेद कितने हैं, तो वो सब पढ़ लो। एकदम स्टैटिक चीजें आपको पढ़नी है, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। और इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं क्योंकि मैं सुन रहा हूं, आप मेरा देखेंगे वीडियो तो मैं लगातार रिव्यू ले रहा हूं बच्चों से, लगातार ग्राउंड लेवल पे जाके बच्चों से मैं रिव्यू ले रहा हूं। उनसे बात करने के बाद पता चल रहा है कि इस शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आए थे। आज के मुझे लगभग क्वेश्चन याद हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको पढ़ के क्या जाना चाहिए जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप राज्य व्यवस्था को याद कर लीजिए, जो चीजें वहां से वो इंपॉर्टेंट है या स्टैटिक चीजें हैं जो हमेशा पूछा जाता है। मतलब यहाँ पे अनुच्छेद आपको जरूर याद होना चाहिए और आपको भाग भी याद होना चाहिए कि किस भाग में, जैसे मौलिक अधिकार आपसे पूछ ले किस भाग में है, नागरिकता किस भाग में है, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। आप अगर इतनी चीजें कर लेते हैं तो 10 मिनिमम क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जहां से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे श्योर एंड सर्टेन। आपको इसमें जिसने 10-12 क्वेश्चन सिक्योर कर लिया बच्चा, इसमें देखिए 18 से 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, 18 क्वेश्चन तो उस बच्चे सही कर रहे होंगे, हिंदी नॉर्मल आ रही है। उसके बाद आते हैं हम रीजनिंग में, मैथ की हम बात लास्ट में करेंगे, हम आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको क्या ध्यान देना है, रीजनिंग में जितने भी बच्चे मुझसे मिले हैं, जितने भी जिस भी शिफ्ट में मिले हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं हुई है सिटिंग अरेंजमेंट में। सिटिंग अरेंजमेंट 2 तरीके से आ रहा है, एक तो लाइन बेस पे और एक सर्कल बेस पे। मतलब एक वृत्त के आधार पर, एक सर्किल है, वृत्त है और एक लाइन है, इसके आधार पे क्वेश्चन आ रहे हैं। वृत्त में 7-8 लोगों को बैठाने की बात की जा रही है और लाइन में भी 7-8 लोगों को बैठाने की बात की जा रही है। तो बच्चों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वो है रीजनिंग के इस पॉइंट में। तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आपका वीक है तो स्ट्रांग करिए, और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं कर पाते हैं तो उसको स्किप कर दीजिए। टाइम बर्बाद नहीं करना है,
उस एक क्वेश्चन के चक्कर में जो आप नहीं कर पाएंगे और सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो अगर बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई रीजनिंग में, ये जो पॉइंट है वहां पे, और जो दिक्कत हो रही है वो है सीरीज में। तो आप अगर इन दोनों पे मेहनत कर लेते हैं तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 2-3 सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं और 2-3 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। तो 4-5 नंबर जो बच्चों गड़बड़ हो रहे हैं आप उसको यहाँ से सही कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए इसको। डाइस के क्वेश्चन भी आज देखने को मिले हैं, मिरर इमेज भी आ जाएगा, तो मिरर इमेज इजी होता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग इजी होता है। क्या क्या चैप्टर आप में आते हैं आप सब जानते हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है। मतलब आपको सिटिंग अरेंजमेंट पे मेहनत करनी है, उसके बाद डाइस आपका अच्छा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेहनत करिए। बाकी मिरर इमेज ठीक है, सीरीज मेहनत आपको करना है सीरीज पे और सिटिंग अरेंजमेंट पे, ठीक है। इसको बोलते हैं शायद बैठने की व्यवस्था का क्रम, क्लियर है। तो ये आपको करना है, और इसमें जो बच्चों का एवरेज हो रहा है वो भी लगभग 15 तो कर ही रहे हैं। जो बहुत अच्छे बच्चे वो 20 भी कर ले रहे हैं। तो आपको 20 करना ना कि 15 करना है। और 20 कहाँ पहुंचेंगे आप, जो बच्चे 15 पटक जा रहे हैं ना वो अटक रहे हैं आपके सिटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है, वो यहीं फंस जा रहे हैं, और दूसरा सीरीज में, यहीं पे उनका काम बिगड़ जा रहा है, टाइम भी बर्बाद हो जा रहा है। तो आपको ये चीजें पढ़ के जानी ही है, मेहनत करके जाना है। उसके बाद एक लास्ट आता है मैथ्स। मैथ्स में देखो सारे जो चैप्टर हैं अर्थमेटिक के लगभग चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहा है, एक 2 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट लॉस। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट लॉस। किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछा है, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछे हैं, और उस समय डिस्काउंट एक पोर्शन है जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन का टाइप कैसा है, आज मेरे पास समय नहीं है, ना तो मैं उसको डाल के वीडियो बनाया था कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, ठीक है। जैसे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, जैसे कि 5 आदमी कोई खरीदने जाता है तो 3 फ्री मिल जाते हैं, तो डिस्काउंट का परसेंट क्या होगा पहला। उसके बाद डिस्काउंट आज वाले शिफ्ट में जो आया था वो आया था कि एक दुकानदार जो है वो 2 प्रकार के छूट देता है। अगर पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट X% है, और छूट देने के बाद दोनों के बेच देता है, तो X% का मान क्या होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो डिस्काउंट से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिट लॉस से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, तो 3 क्वेश्चन लगभग मिला के यहाँ से आ रहे हैं। किसी शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चन है। तो आपको प्रॉफिट लॉस से बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और हर शिफ्ट में देखा गया है बेईमान दुकानदार, तो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से आप पढ़ लें। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो है CI/SI और रेशियो प्रोपोर्शन। देखो CI/SI से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रॉफिट लॉस, ठीक है। CI/SI कहाँ पे है भाई, ये है। CI/SI ने हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से 2 वर्ष के। और इस बार के शिफ्ट में थोड़ा सा लेवल आप भी पढ़े होंगे उसको, कि अगर CI की बात करो, CI बेस पे, कि कोई धन इतने साल में इतना गुना होता है तो इतने साल में कितना गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन आया था। डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। मिश्र धन, मतलब बोले तो बोला जाए तो अमाउंट, हिंदी में अगर बोलूं मैं उसको तो बोलते हैं मूलधन और मिश्र धन। कहने का मतलब है मूलधन को प्रिंसिपल और मिश्र धन बोलते हैं अमाउंट। उसका रेशियो दिया था और उसके हिसाब से रेट निकालना था, तो वो भी इजी होता है, वो कर सकते हैं आप उस एरिया को पकड़ लीजिए ना जहां से आप नंबर तुरंत कैलकुलेट करके नंबर आप पा सकते हैं। तो और यहाँ पे ये प्रॉफिट लॉस, CI/SI, रेशियो से हमेशा क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। परसेंटेज और औसत, यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो टॉपिक, जो एरिया है, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लें, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि आप कम टाइम ले। कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज कर लो। बच्चों के हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ आ रहा है, थोड़ा सा लेंदी है, टफ नहीं थोड़ा सा लेंदी है। तो टेबल्स याद होने चाहिए, आप कैलकुलेशन तेज कर पाए, ये आपके अंदर हैबिट होनी चाहिए। उसके बाद एक पोर्शन है क्षेत्रमिति, जिसको हम बोलते हैं मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन में आपको मेहनत वहां करना है जहां 3D है। 2D से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 3D से भी आ रहे हैं। 3D में लगातार क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। शंकु को बोलते हैं हम कोन, और उसका सिलेंडर मतलब बेलन, घन घनाभ, और हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला और गोला स्फीयर। यहां से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। आज के जो क्वेश्चन आए थे वो तीन घन को पिघलाकर एक घन बना दिया गया है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद डायगोनल, जो ये घन होता है, घनाभ होता है, उसके डायगोनल को निकालने के लिए आया था, डायगोनल के हिसाब से। तो आपको देखो फॉर्मूले बेस्ड पे आ रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला तो एकदम याद होना चाहिए। फॉर्मूला करेंगे तभी आपको क्वेश्चन हो पाएगा।
तो ये सारे सेक्शन और भी चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्या स्ट्रांग करके बहुत जाना है। प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, CISI, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज, यहां से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एकदम स्ट्रांग कर लेना है इस पॉइंट को, कैलकुलेशन पे अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पे बच्चे जहां फंस रहे हैं वो पहले समझ लो, सीटिंग अरेंजमेंट है और लाइन अरेंजमेंट है। लाइन में व्यवस्था कर दिया गया है, बैठने का क्रम बना दिया गया है, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीरीज में बच्चे फंस रहे हैं तो सीरीज को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जीएस में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वर्तमान में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, जितने भी राज्यों में राज्यपाल बने हैं नए, और उस राज्य के लोकसभा में कितने सदस्य हैं, उस राज्य में विधानसभा में कितने सदस्य हैं, ये सब चीजें आपको याद करनी होगी। उसके बाद लोक नृत्य क्या है, राज्यों की जो लगातार पूछे जा रहे हैं। मेला, किसी अगर राज्य का प्रसिद्ध मेला है तो उसको आप पढ़िए। खेल से संबंधित जितने भी गेम हैं उसमें नंबर ऑफ प्लेयर याद कर लीजिए। कुछ टर्म यूज होते हैं उस खेल से संबंधित, उसको याद कर लीजिए, वो भी हर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। योजना को भी आप याद कर लीजिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो इस समय चल रहा है, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से आज 2-3 क्वेश्चन आया था हर शिफ्ट में, तो पंचवर्षीय योजना भी आपको याद रखना है कि पंचवर्षीय योजना कौन सी कब थी, उसमें उसका उद्देश्य क्या रखा गया था, लक्ष्य क्या रखा गया था, और उस समय के उसके प्रधानमंत्री कौन थे। ये तीनों चीजें इसमें पूछी गई हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये वीडियो बस इसलिए बनाया गया है ताकि जो आने वाले स्टूडेंट हैं वो अच्छे से अच्छे पेपर को कर पाएं। अगर आपको कुछ लगता है दिक्कत तो टाइप्स के हिसाब से मेरा लिंक वीडियो बना हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, उसको आप देख के थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको और अच्छा मेहनत करना है तो आप इन सब पोर्शन को और अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप देखेंगे तो मैंने रिव्यू किया है, मेरा रिव्यू भी पड़ा हुआ है बच्चों से सेंटर के बाहर, तो जो बच्चे बता रहे हैं मैं उसके हिसाब से आपको डेटा बता रहा हूँ कि आपको करना चाहिए। और जीएस में बच्चों को दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो आप ध्यान रखिए। देखो मैथ ऐसा पोर्शन जिसमें दिक्कत सबको है, और उसके बाद जहां से स्कोर कर सकते हैं वो है जीएस। तो जीएस में दिक्कत हो रही है, कौन से सेक्शन से, ये सेक्शन आ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर हम कल मिलेंगे, रिव्यू करने के बाद आपको बताएंगे क्या पढ़ना चाहिए, और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन भी डाल दूंगा ताकि आपको और भी आराम मिल जाए और आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन हमको कैसे पढ़ने हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।